हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सेल इंजरी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पहले तो पता होना चाहिए फ्रेंड्स, 3 टाइप्स की सेल इंजरी रहती है। एक माइल्ड इंजरी रहती है, एक मॉडरेट इंजरी और एक सीवियर इंजरी। जो भी माइल्ड इंजरी रहती है तो उसमें जो रहता है एडाप्टेशन हो सकता है, मतलब रिवर्सिबल मैकेनिज्म हो सकता है उसमें। लेकिन अगर समझो कोई सेल है, उसको बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी अगर हो गई है तो उसमें जो डैमेज होगा वो परमानेंट बोल सकते हैं, इरिवर्सिबल चेंज होता है उसमें डायरेक्टली सेल डेथ हो सकती है इस केस में। लेकिन जो माइल्ड और मॉडरेट है उसमें एडाप्टेशन पॉसिबल्स है और वो रिवर्सिबल मैकेनिज्म से वापस आ सकती है। तो इसमें जो भी एडाप्टेशन के बारे में हम देखने वाले हैं, तो सेलुलर एडाप्टेशन टोटल 5 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है अट्रोपी, सेकेंड है हाइपरट्रॉपी, थर्ड है हाइपरप्लेजिया, फोर्थ है मेटाप्लेसिया और डिस्प्लेजिया। मतलब ये 3 तो प्लेजिया वाले, पहला तो हाइपर, बाद में मेटा और ये डिस्प्लेजिया, और फर्स्ट एट्रोपी हाइपरट्रॉपी। तो पहला देखेंगे एट्रोपी। एट्रोपी मतलब सिंपली क्या होना, सेल की जितनी साइज है उससे वो कम हो जाती है। और ये क्यों होती है फ्रेंड? देखो, कोई भी अगर सेल है उसमें अगर न्यूट्रिशन का सप्लाई कम हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा हो, अब जितनी बड़ी सेल रहेगी उसका मेटाबॉलिज्म भी उतना बड़ा रहेगा। अगर सेल को न्यूट्रिशन ही उतना नहीं मिल रहा है जितना उसका मेटाबॉलिज्म है, तो उसको मतलब ऐसे उसकी साइज कम करनी पड़ेगी और मेटाबॉलिज्म जो है वो भी कम करना पड़ेगा। इसकी वजह से वो सेल कैसे हो जाएंगी, सिंक हो जाएंगी। तो साइज एक तो लेस हो जाएगी या फिर नंबर भी कम हो सकता है। टिश्यूज के केस में जनरली हम देखते हैं कि नंबर कम होता है, तो उसको भी हम एट्रोपी बोलते हैं। इसमें भी 2 टाइप्स के एट्रोपी रहते हैं। एक रहता है फिजियोलॉजिकल एट्रोपी और सेकंड रहता है पैथोलॉजिकल एट्रोपी। जो भी फिजियोलॉजिकल एट्रोपी रहता है उसमें सिंपली हम बोल सकते हैं जो भी डिजेनरेटिव चेंजेस रहते हैं उसको बोलते हैं हम। और जो भी पैथोलॉजिकल रहता है उसमें क्रोनिक हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हम देखने को मिलते हैं वो है पैथोलॉजिकल एट्रोपी के केस। नेक्स्ट है हाइपरट्रॉपी। अभी सेकेंड वाला देखेंगे हाइपरट्रॉपी। इसमें सिंपली क्या होता है, हाइपर मतलब बढ़ना, एट्रोपी के अपोजिट है ये हाइपरट्रॉपी जिसको बोलते हैं। तो इंक्रीमेंट इन साइज का बढ़ता है इसमें। और इसका भी अगर हमने देखा तो इसमें भी 2 टाइप्स आते हैं, एक फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी, दूसरा पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉपी। तो इसमें जो रहता है फिजियोलॉजिकल में हम देखते हैं कि जो भी यूटेराइन मसल्स रहती है हमारे, जब मतलब यूटेराइन की मसल रहती है जब मदर प्रेग्नेंट रहती है, उसमें कॉमनली हम देखने को मिलता है कि मसल्स ऐसे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उसमें हाइपरट्रॉपी। ये नॉर्मल सिचुएशन है। नॉर्मल मतलब उसमें कोई ऐसे मतलब एबनॉर्मलिटी कुछ नहीं है, ऐसे नॉर्मली पॉसिबल है, उसी को हम फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। और पैथोलॉजिकल मतलब उसमें कुछ तो ऐसे मतलब डिसऑर्डर है टाइप्स और फिर आ गया टाइप्स बोल सकते हैं। और इसमें थर्ड भी एक रहता है कॉम्पनसेटिव हाइपरट्रॉपी। तो इसमें 3 है फ्रेंड्स, फर्स्ट में तो 2 ही देखे थे हमने, इसमें 3 एक्स्ट्रा ऐड हो गया है कॉम्पनसेटिव हाइपरट्रॉपी। और इसका एग्जांपल क्रोनिक हाइपरटेंशन भी आता है। नेक्स्ट है हाइपरट्रॉपी में, ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो सेल की साइज छोटी थी ना, यहाँ पे बढ़ गई है, साइज बढ़ गई है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो जो ट्रॉपिक हार्मोन्स है वो है ड्यू टू वर्कलोड इंक्रीमेंट। ये क्यों होता है हाइपरट्रॉपी? तो उसमें भी ड्यू टू वर्कलोड, अगर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है वर्क का तो उसकी वजह से भी, या फिर ड्यू टू हार्मोनल इन्फ्लुएंस, जो भी हार्मोनल इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से भी जीएच थ्रू ग्रोथ फैक्टर्स काम करते हैं। मतलब कोई भी अगर हार्मोन है उसके लिए फैक्टर्स रहते हैं, उसके थ्रू वो काम करते हैं। और अगर वो एक्स्ट्रा से ज्यादा बढ़ गए, जैसे कि गिगेंटिज्म में हम देखते थे जीएच हार्मोन की मतलब जब इंक्रीमेंट होती है तो हमने देखा था हाइपरट्रॉपी होता है उसमें भी। नेक्स्ट है हाइपरप्लेसिया, जो 3rd नंबर का है। तो इसमें क्या रहता है, इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ सेल्स। इसमें सेल बढ़ते हैं, ज्यादा सेल बढ़ते हैं। और इसमें सेल क्यों बढ़ेंगे भाई? क्योंकि सेल का डिवीजन होगा, और वो भी कौन सा, माइटोटिक डिवीजन। मतलब कभी 1 रहेंगे तो उसके 2 बनेंगे, 3, मतलब ऐसे स्पेसिफाइड तो नहीं बोल सकते, लेकिन माइटोटिक को कंसिडर करके बोलेंगे हम। तो माइटोटिकली जो भी डिवाइडिंग सेल्स रहेंगे उसमें हमें हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा। जो भी हार्ट सेल और जो ब्रेन के सेल्स रहते हैं वो कभी डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ये तो हमें पहले से ही पता है। और एक कॉन्सेप्ट आता है हार्ट के बारे में, जो मीन आर्टेरियल प्रेशर रहता है वो हार्ट के लिए बहुत कम रहता है। और नेक्स्ट है कि इट इज कॉम्पनसेटरी रिजनरेशन ऑफ लोब ऑफ लीवर। मतलब जब देखो, अगर ये लीवर है तो इसका पूरा ऐसा जो लोब अगर हमने कंसिडर किया, तो अगर ये इतना लोब हमें किसी इसकी वजह से काटना पड़ा ऐसे, तो फिर हम देखा गया है ऐसे कि लीवर सेल जो रहते हैं हिपैटिक सेल्स, वो पूरा ये रीजनरेट कर देते हैं। तो सिंपली ये कॉम्पनसेटरी है। तो फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल, सेकेंड पैथोलॉजिकल और थर्ड कॉम्पेंसेटरी।
मेटाप्लेसिया जो 4th नंबर का है, वन टाइप ऑफ सेल कैन कन्वर्ट इनटू अनदर टाइप। अगर कोई एक टाइप की सेल है दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे हम एग्जांपल में देखेंगे, ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो सेल्स है टॉल कॉलमनार सूडोस्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम है, ये कन्वर्ट हो सकते हैं स्क्वैमस इपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द सेल में, फ्लैट सेल में। मतलब कभी कभी क्या होता है, ये एडेप्टेशन क्यों करना पड़ा है। नॉर्मली तो हमने देखे थे ये जो सेल्स रहते हैं, अभी ये सेल्स जो है सिक्रीशन करते हैं कुछ तो, लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है कि इनका सिक्रीशन से भी ज्यादा प्रोटेक्शन, ये वाला जो वर्क है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट होता है तो ये वाले जो सेल्स थे तो वो ऐसे बन जाते हैं स्क्वैमस टाइप्स। तो इसमें जो एग्जाम्पल है क्रोनिक स्मोकर्स, तो जो भी स्मोकिंग करते हैं उसमें निकोटिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, तो इंजुरी मैकेनिज्म मतलब उसमें होता है, वो भी इसका ही एग्जाम्पल है। ये देखो फ्रेंड, यहाँ पे दिखाया गया है, ऐसे सेल्स बन जाते हैं, ऐसे फ्लैट 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 सेल बन जाते हैं। उसमें दूसरा भी एग्जाम्पल है GERD, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं। इसमें भी हम देखते हैं कि स्क्वैमस, हमने जो देखा था स्क्वैमस इपिथेलियल सेल कन्वर्ट इनटू कॉलमनार। इसमें क्या होता है, देखो फ्रेंड्स, ये जो हमारा इसोफेगस है और यहाँ पे एक स्पिंचर रहता है, हमें पता है गैस्ट्रो इसोफेगियल स्पिंचर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी यहाँ पे एसिडिक मीडियम ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे जो सेल्स रहते हैं, कॉलमनार सेल्स रहते हैं, इसकी pH 3 to 4 इतनी हो जाती है। तो इसमें ये जो कॉलमनार सेल्स थे पहले तो म्यूकोजो सिक्रेटिंग सेल्स थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो भी इसोफेगस रहता है, जो फूड हमने अंदर लिया वो कभी कभी ऐसे वापस भी बाहर जाता है, तो वो हम बोलते हैं कि नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड, ये जो इसोफेगस है ना, यहाँ पे स्क्वैमस सेल्स रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी हम बोलते हैं यहाँ पे जो एसिड है वो पूरा रिफ्लक्स हो जाता है, इसमें इसोफेगस में वापस आ जाता है, और जो भी यहाँ पे स्पिंचर है वो ऐसे स्टॉप नहीं कर पाते हैं उसको। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो सेल्स थे स्क्वैमस, उसका कॉलमनार में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा फ्रेंड, एक सेल पहले कौन से थे, स्क्वैमस, लेकिन अभी किस में कन्वर्ट हो गए हैं, कॉलमनार में। तो ये भी एक एडेप्टेशन है बोल सकते हैं इसमें। तो GERD के केस में हमें वो देखने को मिलता है, और इसको बोलते हैं, अगर ऐसा है, जो मेटाप्लेसिया हमने अभी जो देखा है और डिस्प्लेसिया जो बाद में देखने वाले हैं, दोनों केस में कि नहीं प्रो कार्सिनोजेनिक बोलते हैं इसको, मतलब ये लीड टू कैंसर, कैंसर हो सकता है इससे। और इसमें एक कॉन्सेप्ट है बैरेट्स इसोफेगस बोल के, तो उसमें क्या होता है, स्क्वैमस से हमने जो कॉलमनार देखा तो उसी को ही हम एक स्पेसिफाइड नाम से जानते हैं, बैरेट्स इसोफेगस। नेक्स्ट लास्ट है इसमें डिस्प्लेसिया। इसमें क्या होता है, डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स इन सेम टिश्यू, एक ही टिश्यू है लेकिन उसमें साइज अलग अलग है, सेम नहीं है, सेल की जो साइज है वो डिफरेंट है। हाई डिग्री ऑफ कैंसरस चेंजेस, और ये जो है ना, बोल सकते हैं ये इस स्टेज से कैंसर स्टेज बहुत पास है, मतलब हाई डिग्री ऑफ कैंसरस चेंजेस होते हैं इसमें। और इसका एग्जांपल तो वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर लेंगे तो, अगर नॉर्मली म्यूकोजा हम देखते हैं पिंक कलर में रहता है, तो वो वाइट में कन्वर्ट हो जाना। तो सिंपली फ्रेंड, ये कुछ टर्म है याद रखने के लिए। थैंक यू।